कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। आज हम चर्चा करबो कृषि दर्शन कार्यक्रम में कि मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, खासकर कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में चर्चा करबो। और में चर्चा करे वाला है हमारे बीच में श्री बीरबल साहू जी, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभाग के प्रमुख। नमस्कार साहू जी। साहू जी, जैसे कि मुर्गी तो होवे करते, मुर्गी पालन तो किसान भाई मन करवे करते हैं, लेकिन खासकर कड़कनाथ मुर्गी के बारे में हम आज चर्चा करबो। तो कड़कनाथ मुर्गी एक विशेष प्रकार के काबर मुर्गी माने जाते हैं और एकर पालन करे से कैसे हम आमदनी बढ़ाओ ने लाभकारी व्यवसाय रहे है। देखिए कड़कनाथ मुर्गी जो है अन्य मुर्गियों की तुलना में इसमें औषधि गुण ज़्यादा होता है, जिसमें प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो प्रोटीन की मात्रा इसमें करीब करीब 25% तक भी होता है। और अन्य पक्षियों में या मुर्गियों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 18 से 20% तक रहता है। साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा गुण है, जिसमें वसा की मात्रा जो है, वसा की मात्रा इसमें करीब करीब 1 से 2% तक रहता है। और अन्य पक्षियों में ये 15 से 20% तक वसा की मात्रा होती है। इसी कारण से जो हृदय रोगी भी है वो कड़कनाथ का सेवन आसानी कर सकते हैं, उनको नुकसान नहीं होता। और इसके साथ ही साथ जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो करीब करीब 180 से 185 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मतलब मांस में होता है। जबकि अन्य पक्षियों की यदि हम बात करते हैं तो वो मात्रा जो है कोलेस्ट्रॉल की 225, 220, 225 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मांस में होता है। इस तरह से औषधि गुणों के कारण इसका बाज़ार मूल्य भी अधिक है अन्य पक्षियों की तुलना में। प्रति किलो यदि हम बात करते हैं वर्तमान में तो बाज़ार में ये आसानी से 500 से 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका विक्रय हो जाता है। जी, मतलब ये सामान्य मुर्गी से ज़्यादा कीमती मुर्गी माने जाते हैं जी, और एक भाव भी ज़्यादा अच्छा मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मुर्गी पालन अगर करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे से दायरा में अगर मुर्गी पालन करना चाहते तो ओकर लिए ओकर बाड़ा जो बनाना है कैसे ढंग के बनाना है, और उन्हें कतेक क्षेत्रफल में कतेक मुर्गी ला एक साथ पाले जा सकते हैं। इसके लिए क्या है वैसे कड़कनाथ मुर्गी का यदि पालन करना चाहता है कोई कृषक, इसको व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको आवास का निर्माण करना पड़ेगा। और आवास जो है इसका मुर्गी पालन के लिए जो आवास बनाए जाते हैं वो सभी मुर्गियों के लिए एक जैसे ही रहता है। वो आयताकार मतलब आकार में होता है। और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आयताकार आकार है उसमें जो चौड़ाई है, चौड़ाई पूरा पश्चिम में रहना चाहिए और उसकी जो लंबाई वाला भाग है वो उत्तर दक्षिण में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोपहर के समय गर्मी के दिनों में तेज़ धूप कम से कम लगेगी। और साथ ही साथ चूँकि मुर्गियों में अमोनिया का सिक्रेशन होता है, उसमें निस्तारण होता है, जिसके कारण से बदबू भी आती है। और इसी कारण उसके आवास में हवादार होना चाहिए। और हवादार इस तरह से यदि आवास का निर्माण करेंगे तो हवादार भी होगा। और आवास की जहाँ तक बात है वो निर्भर करता है कि हम कितने मुर्गियों को पालन करना चाहते हैं। जैसे किसान भाई यदि 200 मुर्गियों का पालन करना चाहता है तो प्रति मुर्गी 1 वर्ग फीट का स्थान की ज़रूरत पड़ती है पालने के लिए। तो इस तरह से यदि कोई 200 मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसको 200 वर्ग फीट का आवास का निर्माण करना पड़ेगा। जी साहू जी, आप बताते कि अगर मुर्गी पालन हम करना चाहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, और एक तरह से ये है कि आज कोरोना काल है तो मैं बाहर व्यवसाय के लिए नहीं जाते, तो घर में ही रह के मुर्गी पालन अगर हमारे ग्रामीण महिला मन करें तो कैसे लाभ पा सकते हैं और कौन तरह से वो एक मुर्गी पालन करके अपन व्यवसाय ला बढ़ा सकते, आमदनी ला बढ़ा सकते। क्योंकि क्या है कि
मुर्गी पालन के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में किसान भाई जो है घर में ही कई लोग जो है बैकयार्ड जिसको कहते हैं, घर के पिछवाड़े में इस टाइप की जो जगह रहती है वहाँ पे मुर्गी का पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए देखभाल की ज़रूरत भी नहीं रहती। यदि किसान या ग्रामीण महिलाएं वो सुबह शाम इसको देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो और दिन भर अपने जो खेती किसानी के काम हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये मुर्गी पालन जो है एक तरह से एटीएम है। एटीएम समझ लीजिए कि जिस तरह से एटीएम से पैसा किसी भी समय निकाला जा सकता है, उसी तरह से ग्रामीण महिलाएं जो है मुर्गी पालन करके पैसा कमा सकती हैं और खेती के साथ साथ इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। हमारे संगवारी में ना किसान भाई में फोनों से आप ला मतलब जानना चाहते कि कड़कनाथ मुर्गी पालन कैसे ढंग ले करन, तो फ़ोन आप वो संगवारी ला उकर उत्तर देते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि वैसे कड़कनाथ के बारे में छत्तीसगढ़ में ये अभी एक तरह से उभरता हुआ एक मतलब मुर्गी पालन के क्षेत्र में व्यवसाय है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं इसमें अभी भी जुड़ी हुई है। खास करके बस्तर अंचल की महिलाएं अभी मुर्गी पालन कर रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा इसके लिए किसी भी प्रकार की हाँ बोलिए। बोलो हाँ बोलो भाई। हाँ सर, वो मतलब मुर्गी के जो बच्चा है चूजा, वो कहाँ मिल पाई हमारा? हाँ आप तो भैया बताओ कौन गांव बोला था? देवरी से। अच्छा, महासमुंद जिला देवरी जी, नीलेश्वर चक्रधारी। अच्छा हाँ चक्रधारी जी, आपके सवाल के जवाब साहू जी देवत हैं। चूजा कहाँ से मिली हमारे चक्रधारी जी के कहना है, तो आप बताते चूजा कैसे उपलब्ध हुई? इसके लिए आप वैसे हम लोगों ने कांकेर ज़िले से इसको शुरुआत किया था कृषि विज्ञान केंद्र से। सबसे पहले 2012-13 में इसकी हेचरी इकाई स्थापित किया था और अभी तक वर्तमान में हम लोगों ने किसानों को करीब 1.5 लाख से भी अधिक चूजे विभिन्न योजनाओं के तहत और सीधा जो किसान मतलब खरीद कर लाते हैं वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से क्रय करके ला चुके हैं। और दूसरे अन्य ज़िलों में भी, जिसमें महासमुंद जिला की यदि बात करते हैं तो महासमुंद के कृषि विज्ञान केंद्र में भी इसकी हेचरी इकाई की स्थापना हो चुकी है। और जो किसान भाई महासमुंद जिले के हैं वो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। भालेश्वर में कृषि विज्ञान केंद्र है महासमुंद के पास में, वहाँ भी चूजे की उपलब्धता है। और किसी कारण से किसान भाई को ज़्यादा मात्रा में चूजे की ज़रूरत है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर से संपर्क करके कभी भी यदि चूजे लाने की आवश्यकता पड़ती है आपको, तो 2-3 दिन पहले हमको बता दीजिए, क्योंकि ये चूजे हम लोग रोक के रख नहीं पाते हैं। जैसे जैसे उत्पादन इसका होता जाता है किसान इसको लेके जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है पहले से सूचित कर दीजिए कि हमको इतनी आवश्यकता है, तो उस हिसाब से उसका आकार हम लोग जो है बना करके रखते हैं और आप कभी भी कांकेर से भी चूजे ला सकते हैं। साहू जी ये बताते हो कि जैसे आप योजना की बात कहे हो जी, तो आजकल गांव-गांव में मनरेगा चलत है जी, तो मनरेगा के अंतर्गत भी अगर मुर्गी पालन में कुछ सहयोग मिल सकते का? मनरेगा के अंतर्गत मकान बना ले या मुर्गी चूजा दे दे? हाँ बिल्कुल, इसमें शासन ने ये मनरेगा को एक तरह से क्या है कि अन्य जो कृषि और संबंधित क्षेत्र है उससे भी जोड़ करके किसानों को इसमें लाभ पहुंचाया जा रहा है, मदद पहुंचाई जा रही है। उसी के तहत प्रत्येक ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से मुर्गी आवास का निर्माण किया जा रहा है। और मुर्गी आवास के निर्माण मनरेगा से यदि हो जाता है तो किसान को इसके लिए अपने संबंधित जो सरपंच है उसके माध्यम से एक प्रस्ताव जो है संबंधित जनपद में पहुंचाना पड़ेगा और उस जनपद के माध्यम से उसकी स्वीकृति होगी। तो इस तरह से मनरेगा से आवास निर्माण करके किसान जो है इस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात बताए कि मनरेगा के अंतर्गत भी मुर्गी पालन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उमन ला सहयोग मिल सकते।
ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर महिला मन खेती किसानी में भी ओकर मन के ओतके योगदान रहते और महिला मन मुर्गी पालन करके एक आर्थिक आमदनी बढ़ा लें, एक समूह बना के भी अगर ये मुर्गी पालन करें तो कहाँ तक कि ओकर मन के आर्थिक आमदनी सामान्य मुर्गी पालन या सामान्य व्यवसाय से ये कतक लाभकारी है। हाँ, इस कार्य को समूह में भी कि महिलाएं आसानी से कर सकती है। बस इसमें अपने अपने घरों में मुर्गी पालन के लिए आवास का निर्माण करना होगा या जो घर है उसमें ही इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। और इसके पश्चात यदि व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना है तो दो तरीके हैं। यदि हम चूजे खरीद के लाते हैं और उसको बड़ा करके सीधा बेच देते हैं तो हमको बार बार चूजे खरीद के लाने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम स्वयं ही चूजे का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए छोटी हेचरी इकाई की भी स्थापना की जा सकती है समूह के माध्यम से। और इसमें अलग अलग मतलब आकार के हेचरी इकाई स्थापित कर सकते हैं। जैसे 200 अंडे का भी बाज़ार में उपलब्ध है, 500 अंडे वाली हेचिंग मशीन भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो आवश्यकता अनुसार इस हेचिंग मशीन का क्रय करके व्यावसायिक उत्पादन समूह में महिलाएं कर सकती हैं। पालन उसका अलग अलग करें, लेकिन हेचिंग जो है, हेचिंग इकाई समूह में एक ही स्थापित करके उसका मतलब समूह के माध्यम से व्यावसायिक स्तर पे उत्पादन किया जा सकता है और सभी महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकती हैं। ये बढ़िया बात बताया आप मना कि ग्रामीण स्तर के महिला मना अपन आर्थिक आमदनी बढ़ाए बर खासकर कड़कनाथ मुर्गी पालन कर से। एक बात आप बताए कि हेचरी के माध्यम से मतलब चूजा के उत्पादन करे के बाद कहे हो तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो देसी मुर्गी रही थे वो अंडा देते, फिर वो अंडा लसे थे, फिर उसके बाद उनमें से चूजा निकल जाते। का कड़कनाथ मुर्गी के बात भी इसने है कि कड़कनाथ मुर्गी अंडा दे वो लसेवा उसके बाद चूजा उपलब्ध हो जाए? हाँ, इसमें ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा कि कड़कनाथ में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं और आर्थिक रूप से बाज़ार में इसकी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ ही एक इसमें जो कहना चाहिए मातृत्व का गुण है, अंडे को सेने का गुण है, वो 20 से 25% मुर्गियों में ही पाया जाता है। यानी कि 100 मुर्गियों में मात्र 20-25 मुर्गियां ही अपने अंडे को सेती है, बाकी मुर्गियां स्वच्छंद रूप से रहती है। मतलब अंडे सेने का उसमें गुण, चूँकि ये जंगली देसी प्रजाति है तो इसमें उस टाइप के गुण का अभाव होता है या कम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमको व्यावसायिक रूप से उत्पादन करना है चूजे का तो हेचरी इकाई मतलब कृत्रिम मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और उस मशीन की सहायता से भी हम उसी तरह से प्राकृतिक रूप से जिस तरह से अंडे से चूजे निकालते हैं उसी तरह से कृत्रिम मशीन के द्वारा भी अंडे से चूजे का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। संगवारी हो, एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा फिर हम जारी रखबो। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक एक श्रमिक ही काम करे। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें।
फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ एसएमएस के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। संगवारी हो अभी सुग्घर अकन संदेश देखें। अब आओ एक बाद डॉक्टर साहब से हम चर्चा ल जारी रखबो। लेकिन डॉक्टर साहब एक जन संगवारी के हमार फोन आवा थे किसान भाई के और ओकर प्रश्न ल जानी, ओकर बाद फिर आप ओकर जवाब दो। हाँ भाई। हाँ सर जी, मैं नमस्कार। कहाँ ले बोला तो भैया? मैं मुंगेली बोला था लोधी ब्लॉक से जी। मैं कड़कनाथ क्यों नंग पालना था सर जी, प्रारंभिक तौर पर बच्चा कहाँ मुझे के रूप में नंग पड़ी था। जी 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 बंजारी जी, वो जो चूजा कहाँ से उपलब्ध हो ही ये विषय में बंजारी जी कौन जिला से बताया? मुंगेली जिला से। मुंगेली जिला से जी। आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर से आप वहाँ का दूरभाष क्रमांक, आप मोबाइल नंबर भी मैं अपना बताऊंगा। आपको जब चूजे की ज़रूरत पड़े या आवश्यकता है तो आप वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में संपर्क करके चूजे कभी भी ला सकते हैं। और उससे यदि पास की बात करें तो महासमुंद में भी चूजे की उपलब्धता है। और साथ ही साथ दुर्ग में जो शासकीय हेचरी ये मतलब इकाई है, वहाँ पे गवर्नमेंट का है शासकीय मुर्गी पालन प्रक्षेत्र, वहाँ भी चूजे की उपलब्धता है। तो किसान अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी ला सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि आप दुर्ग के बात के और महासमुंद के बात के जी, कांकेर के बात के हो, तो यहू बता दो कि हमारे किसान भाई मन हाँ, मतलब जैसे एक किसान भाई बंजारे जी की इसके मैं मुंगेली रहता हूँ, तो मुंगेली बिलासपुर वो क्षेत्र है। बिल्कुल। तो आप बताते कि कहाँ कहाँ चूजा उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, कोई ऐसे केंद्र है? हाँ, एक्चुअली कृषि विज्ञान केंद्रों में वर्तमान में करीब करीब 9 जिले में हेचरी मतलब इसका कृत्रिम रूप से जो मशीन अंडे से चूजे निकालने की जो मशीन होती है, इकाई होती है, जी। उसकी स्थापना किया जा चुका है। और इसमें बस्तर अंचल के प्राय सभी जिलों में और साथ ही साथ बिलासपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में अभी प्रारंभ किया जा रहा है तो उपलब्धता कम है। महासमुंद और पाहंदा में भी 2 किसानों ने व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन प्रारंभ किया है। तो इस तरह से करीब करीब 9 जिले में अभी इसका उत्पादन किया जा रहा है कृत्रिम रूप से मशीन के द्वारा। तो किसान भाई जो है अपनी आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार दूरी को देखते हुए उनसे संपर्क करके चूजे ला सकते हैं। साहू जी, आप ये बताते हो कि मुर्गी है और मुर्गा है जी, कड़कनाथ मुर्गी और कड़कनाथ मुर्गा, बिल्कुल, कि दोनों के बिक्री में सामान्य रूप के मतलब कीमत है कि मुर्गा ज़्यादा कीमती है या मुर्गी ज़्यादा कीमती है? हाँ, इसमें क्या होता है, यदि हम खाने के पर्पज़ से कोई लेता है, चिकन खाने के पर्पज़ से यदि कोई इसको क्रय करता है तो उसकी पहली पसंद मुर्गा होती है। जी। और व्यावसायिक रूप से यदि उत्पादन करना है तो निश्चित रूप से मुर्गी की ज़रूरत पड़ेगी ही। जी। तो उस दृष्टि से में क्या होता है कि मुर्गी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जैसे 10 मुर्गियों के बीच में 2 मुर्गा 3 मुर्गा पर्याप्त होता है। तो उस तरह से अनुपात में इसका पालन किया जाता है जिससे अंडे जो उत्पन्न हो वो उर्वरक अंडा, जिससे चूजे निकलने की संभावना रहती है, तो वो संभव हो पाता है। जी, मतलब आपको मुर्गी पालन करना है तो 4-5 मुर्गी के बीच में एक मुर्गा, 10 मुर्गी के 10 मुर्गियों में एक मुर्गा होना है। हाँ, एक के बजाय 2 रखें यदि, और अच्छा उससे
मतलब रिजल्ट प्राप्त करना है जी, जी। तो 2 मुर्गा रखना चाहिए। 2 हम लोग जो है व्यावसायिक स्तर पे इसका उत्पादन कर रहे हैं केंद्र में, तो कभी कभी 2-3 मुर्गा भी रख लेते हैं जी, जी। ताकि मतलब जो अंडा है वो फर्टाइल रहे, उर्वरक रहे। जी। ये बताते कि जैसे कि देसी अंडा जी या फार्म में जो मुर्गी के अंडा आते और कड़कनाथ मुर्गी के अंडा, इनमें पौष्टिकता से लेकर के कौन अंडा बहुत ज़्यादा ताकतवर या पौष्टिक होते हैं? जैसा कि इसमें पहले भी इसका औषधि गुणों के बारे में मैं बताया, तो देसी अंडा या कड़कनाथ के अंडे में जिस प्रकार से औषधि गुण होता है सामान्य जो पक्षी के अंडे होते हैं, जो बॉयलर के हैं या अन्य की तुलना में, इसमें प्रोटीन की मात्रा या कोलेस्ट्रॉल की प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम जी, जी। होती है। इस औषधि गुणों के कारण इसके अंडा ज़्यादा मतलब मतलब गुणकारी होता है और विक्रय में भी बाजार मूल्य अधिक मात्रा में मिलता है। जी। साहू जी, हमारे संगवारी के एक ठन फोन हुआ थे, हम ओकरो पर्सनल जानेंगे। कहाँ बोलो तो भैया आप मना? हेलो, हाँ, कहाँ बोलो तो दीदी? मैं अंबिकापुर से बोला तो सुधा गुप्ता। हाँ हाँ गुप्ता दीदी, अंबिकापुर बताओ। से। हाँ, आपके प्रश्न बताओ। हम लोग कड़कनाथ मुर्गी पालना चाहते हैं, अभी पाले भी थे जी। अच्छा, पालना चाहते हो कड़कनाथ मुर्गी? जी जी, पाले भी थे लेकिन कोरोना के चलते बेच दिए, लेकिन चूजा मिल नहीं पा रहा है हम लोग को। अच्छा, इवन कड़कनाथ मुर्गी के पालन करत रही से, बिल्कुल। लेकिन कोरोना काल में वो मुर्गी मतलब बेच डले हैं, अब फिर पालना चाहते तो चूजा नहीं मिलते। वैसे ही मैं पहले भी बता चुका हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में संपर्क करके आप कभी भी चूजा ला सकते हैं। अब सवाल प्रश्न ये उठता है, क्योंकि अंबिकापुर कांकेर से दूरी बहुत है, तो ऐसी अवस्था में कई महिलाएं या कई समूह मिल करके एक बड़ा मतलब गाड़ी करके 1000, 2000, 3000 चूजे एक साथ लाएं तो आपको परिवहन का जो व्यय है वो कम पड़ेगा और चूजे की आपको मतलब उपलब्ध हो जाएगा अंबिकापुर में ही। जी जी जी। अच्छा, एक तुम और फोन आते तो हम कहाँ बोलो तो भैया बताओ। हेलो, हाँ हाँ बोलो। सुधा गुप्ता ही बोल रही हूँ मैं अंबिकापुर से। अच्छा, अभी साहू जी बताइन कि बोला तो नहीं, आप हम लोग को कुछ मदद मिल सकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए, मैं पूछ रही थी। अच्छा, शासकीय रूप से कुछ मदद मिल सकते? हाँ बिल्कुल, ये जानना चाहते। हाँ, मैं पहले भी बताया, इसके आवास के निर्माण जो है मनरेगा के तहत किया जा सकता है। उसके लिए आपको संबंधित जो जनपद है वहाँ के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा और आवास निर्माण में मनरेगा की मदद मिल जाती है। और साथ ही साथ पशुपालन विभाग, जो छत्तीसगढ़ शासन के पशुपालन विभाग है, उनके माध्यम से भी जो आदिवासी कृषक है उनको 45 चूजे उनको आजीविका में मतलब सुधार के लिए बिना पैसे के कहना चाहिए अनुदान पे 100% अनुदान पे प्रदाय किया जाता है। तो इस तरह से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के भी आप मतलब मुर्गी पालन को आगे बढ़ा सकते हैं। जी साहू जी, आप बताते कि ये तो मतलब सबसे पहली बात ये है कि चूजा की उपलब्धता आसानी से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहे कि 45 चूजा आदिवासी महिला मन अगर मुर्गी पालन करना चाहते तो शासन की तरफ से फ्री में दे जाए जी। लेकिन ये बताते कि वो मुर्गा जैसे चूजा बहुत छोटे हैं तो कई तरह के रोग राई, कई तरह के अस्वस्थता होने के कारण मुर्गी के बच्चा खत्म भी हो जाते, तो एक तरह से नुकसान ज़्यादा है। तो बताते कि कड़कनाथ मुर्गी में कौन कौन से संक्रमण या बीमारी लगते और चूजक देखभाल कैसे करना चाहिए, और वो छोटे बच्चा रहते। हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, चूजे को जब जहाँ पे इसका उत्पादन होता है वहाँ से अन्य स्थानों पे ले जाने में, परिवहन में वो थकान और भूख के कारण जो मरने की आशंका हो वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है। जी जी। और ऐसी स्थिति में जब चूजे को परिवहन करके लाते हैं तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। साहू जी, एक ठन संगवारी का फोन आवा थे, हम बोला अटेंड करेंगे। बोलिए, बोलो भैया।
कहाँ से बोला था? हेलो, हाँ बोलो ना। नमस्कार सर, मैं नमस्कार नमस्कार, बताओ कहाँ से बोला था आप? मन अंबिकापुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, कहाँ नाम है आपके? हिरदास महंत जी। सर जी अब बोलो महंत जी, आपके प्रश्न क्या है? हाँ सर, मेरा ये हाँ, एक कड़कनाथ मुर्गी वाला जो है सर, उसका आवास सरकारी तरफ से कितना यानी कि अमाउंट मिल पाता है? अच्छा, साहू जी ये चाहते हैं कि जैसे तभी बताया कि मनरेगा के तहत बनाए जा सकते कि जी, लेकिन वो पूछे थे कि राशि कतक मिल सकते मुर्गी के बाड़ा बनाए बर? देखिए उसमें दो तरीके की योजनाएं मनरेगा के माध्यम से भी है कि 200 मुर्गी तक के आवास निर्माण किया जाता है। 42,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की आवास इसमें बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो संबंधित जनपद से संपर्क करके उसका प्रस्ताव जो है उसी हिसाब से आपको बनाया जाना होगा। जी जी, साहू जी आप मना तो बहुत विस्तार से जानकारी दो, लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर के महिला मल्ला और जो मुर्गी कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए जो उत्साहित हैं वो मल्ला एक संदेश दो कि कैसे ढंग से मन मुर्गी पालन करें और अपन आर्थिक आमदनी ला बढ़ावें। देखिए मुर्गी पालन में पहले भी बताया था इस बात को कि एक तरह से एटीएम है। जिस तरह से एटीएम से पैसा आपके यदि खाते में बैलेंस है तो कभी भी निकाल सकते हैं, उसी तरीके से खेती किसानी करते हुए मुर्गी पालन को सहयोगी व्यवसाय के रूप में अपना करके इससे आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। क्योंकि इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत, मतलब दिन भर समय देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो सुबह और शाम 1-1, 2-2 घंटा इसमें समय दे करके और बाद में अपने दिन भर खेती किसानी के काम ला कर सकते हैं किसान भाई। तो इस तरह से खेती किसानी करते हुए भी इसको आसानी से इस व्यवसाय को, मुर्गी पालन को अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो इसके लिए आवास की व्यवस्था की बात करते हैं या आवास के लिए, तो किसान भाई अपने घर में भी जिसको घर के पीछे में या एक कमरे बना करके घर में ही इसका मुर्गी का पालन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त मतलब समय दिन भर देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ खेती के साथ साथ इसका जो पालन है या व्यवसाय है ये बहुत ही पूरा मतलब कहना चाहिए सहयोगात्मक रहता है। जी तो कैसे जी तो साहू जी आप मना आज एक महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गी पालन करके आर्थिक लाभ के क्षेत्र में बहुत विस्तार पूर्वक आप मन जानकारी दो। और हमार खासकर ग्रामीण किसान भाई मना और हमार बहनी मना इला बात ले जानी सही बहुत सुगर जानकारी दे, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आज बहुत सुगर जानकारी लेन अवैया बेरा में फिर एक अच्छा जानकारी के साथ आपके बीच आवो, तब तक हमला दो विदा, राम राम।